इस वीडियो में बात करेंगे एशिया कप की सबसे कॉन्फिडेंट टीम की, टीम पाकिस्तान। अब आप कहोगे फारूक भाई यार मजाक बहुत करते हैं। अरे नहीं भाई, सीरियस बैठे हैं। देख रहे हो कहीं पे मजाक के असरात? वो इस वजह से कि साहिबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद और काफ़ी सारे पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सुपर 4 में इंडिया के अगेंस्ट पहला मैच हारने के बाद हमारी टीम और हमारे फैंस वो फिर भी अपने आप को फाइनल में देख रहे हैं एशिया कप के। है ना मज़े की बात? अब इतनी सीरियस बात पे मजाक कैसे हो सकता है बे ग्रोसरी वालों? अब फाइनल में अपने आप को देख रहे हैं। साहिबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद जब उन्होंने कहा ना वी विल सी इंडिया इन द फाइनल, बॉयज़ आर रेडी, तो मेरे जहन में पहला पता क्या ख्याल आया? मैं कहा ये नहीं बोल रहा। वो गाना है ना, मैं नहीं बोल दी मेरे चे मेरा यार बोलदा। मैं कहा ये नहीं, ये फरहान नहीं बोल रहा, ये फरहान की 50 बोल रही है जो उसने इंडिया के अगेंस्ट मारी ना। मैं कहा ये 50 बोल रही है इसके अंदर। मेरी बात है 50 की है टीम इंडिया के अगेंस्ट। भाई साहब बुमराह को चौके छक्के, हार्दिक पांड्या को जिसे कहते हैं इशारे के निकल गए हैं, मतलब लड़के ने बाउंड्रियां ठीक ठाक मारी हैं, 50 स्कोर किया। ठीक है थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम था, वो भी इसका स्ट्राइक रेट इस वजह से कम हो गया कि इसने जो आखिरी 5-8 गेंदें खेली हैं उन पर इसने कोई इतने ज़्यादा बाउंड्री लगाई नहीं है, रन ही नहीं बना सका खास, इवन के राना बॉल भी नहीं है, तो इस वजह से इसका थोड़ा स्ट्राइक रेट नीचे गिर गया। वरना लड़के ने इनिंग अच्छी खेली थी। तो मैंने उसी कॉन्टेस्ट में कहा, मैं कहा ये ना इसकी 50 बोल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान फाइनल में कैसे जा सकता है, और अगर जाता है तो टीम इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा कैसे? सर फाइनल में अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको श्रीलंका को भी हराना पड़ेगा और आपको हराना पड़ेगा बांग्लादेश को। आप इन दोनों टीमों को मार जाते हैं ना तो इसका मतलब यह है कि श्रीलंका ऑटोमेटिकली फाइनल की रेस से आउट हो गई, पीछे बचा बांग्लादेश। बांग्लादेश और इंडिया का मैच मैटर करेगा। अगर तो बांग्लादेश इंडिया से हार जाता है, बांग्लादेश भी फाइनल की रेस से आउट, फिर तो आप और इंडिया है। बांग्लादेश अगर इंडिया से जीत गया, ठीक है, फिर आपके और बांग्लादेश के पॉइंट्स हो जाएंगे बराबर। फिर फैसला होगा रन रेट के ऊपर। लेट्स सपोज आप श्रीलंका से हार जाती है लेकिन बांग्लादेश से जीत जाती है, बांग्लादेश इंडिया से हार जाता है, तो फिर आपके श्रीलंका के और बांग्लादेश के स्टिल पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका इंडिया से तो मुश्किल ही है ना, जो साफ सी बात है। इसमें डेफिनेटली मैं ये प्रपोजिशन इस हिसाब से देख रहा हूँ कि अगर इंडिया श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों को मारता है फिर हिसाब किताब डिफरेंट है। लेकिन अगर इन दोनों टीम्स में से कोई भी एक मार गई इंडिया को तो फिर गेम बहुत डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि इंडिया श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों को मारेगा, जो कि डेफिनेटली उनके अंदर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, क्वालिटी, ठीक है, सब कुछ है बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में, तो फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर आपको श्रीलंका और बांग्लादेश के अगेंस्ट जीतें और रन रेट भी अच्छा रखें, ये बहुत ज़रूरी है। या अगर आप हार रहे हैं इन दोनों में से किसी एक से तो मेक श्योर करें कि बहुत बुरा मत हारें, आपका रन रेट बहुत नीचे ना गिरे, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आप तीनों का या आप तीनों में से दो का रन रेट के ऊपर फैसला हो। तो पहली चीज़ तो ये है। तो ये रन रेट वाली जिसे कहते हैं ना यबन गटीटियों में पढ़ने से बेहतर है कि आप सीधा सीधा श्रीलंका और बांग्लादेश को मारें और फाइनल जाकर खेलें विद डेफिनेटली इंडिया बीटिंग बांग्लादेश। एक चीज़ तो ये है। रन रेट फिर भी आपको अच्छा रखना ही पड़ेगा। तो रन रेट जो है ना उसकी वो भी सूटेड बूटेड होकर फिलहाल एक कोने में बैठा हुआ है कि अभी तो ग्रोसरी वाले आवाज़ नहीं दे रहे लेकिन देंगे सही, वो इस तैयारी में है श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। अब अगर आप आते हैं फाइनल में अगेंस्ट टीम इंडिया, तो खुदा का नाम है इस दफ़ा कुछ ना कुछ ABC तो नॉर्मल टीमों के अगेंस्ट आप प्लान करते हैं। टीम इंडिया के अगेंस्ट ना ABCDEFG, आपके पास ना
पहले 10 अल्फ़ाबेट के हिसाब से प्लान होना चाहिए। ए नहीं चला तो बी, बी नहीं चला तो सी, सी नहीं चला तो डी, डी नहीं चला तो ई। क्योंकि भाई साहब वहाँ पर ना क्रिकेट बहुत तगड़ी है। बैटिंग उठाकर देख लो, बॉलिंग उठाकर देख लो, फील्डिंग उठाकर देख लो। दो कि फील्डिंग तो उन्होंने बड़ी, जिसे कहते हैं, मतलब मैंने टीम इंडिया की इतनी बिलो एवरेज फील्डिंग इससे पहले कभी नहीं देखी। मतलब इन रीसेंट टाइम्स में तो मुझे याद ही नहीं है। उन्होंने आपके 4-5 कैच छोड़ दिए, उन्होंने आपके रनआउट्स छोड़ दिए, उन्होंने मिस फील्ड्स भी की हैं। तुसी फिर भी 200 नहीं बना सके जोई साहब, तो ਤੁਹਾਨੂੰ फाइनल खेलना है। बट चलो, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ होती है। ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की बाउंड्री के ऊपर आप खड़े हैं, बट चलो पीछे से फ़िलहाल मैं आपकी शर्ट पकड़ लेता हूँ कि आप कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की सीमा ना पार कर सकें। सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपका माइंडसेट मैटर करता है। क्लियर कट, जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेलने उतरेंगे, आपके पास मल्टीपल प्लान्स होने चाहिए कि भाई एक नहीं चला तो दूसरा प्लान, दूसरा नहीं तो तीसरा प्लान। आगे को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ इन रीसेंट फ्यू मैचेस आगा कहीं नज़र नहीं आ रहा। आगा दूजा बाबर आजम बन गया है एज ए कैप्टन। आप याद करें बाबर आजम के जो लास्ट मैचेस थे एज कैप्टन, उसमें बाबर भी नज़र नहीं आता था कहीं। आगा अभी से ही गायब हो गया। तो आगा जी फिर किंज करोगे T20 इंटरनेशनल दी कप्तानी जब आप ग्राउंड में उस तरीके से नज़र नहीं आओगे। बी एग्रेसिव, नज़र आओ भाई कि कप्तान जो है वो बीच में कुछ कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कप्तान का किला जब तक ज़मीन पे नहीं ठुका हुआ, सारे प्लेयर्स उसके साथ नहीं आप बांध सकेंगे। आपको अपना किला ज़मीन में ठोकना है आगा जी, ये बहुत ज़रूरी है। तो आगा जी शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, एटलीस्ट इन द फील्ड। बॉलिंग में मेरे ख्याल में ना आप एक काम करो, आप अगर फाइनल खेलते हो अगेंस्ट इंडिया, आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ और 1 स्पिनर के साथ जाओ, और 3 फास्ट बॉलर प्रॉपर। मेरे हाथ ने फ़हीम, डोंट टेल मी फास्ट बॉलर, मैं बात कर रहा हूँ वसीम की। हारिस, वसीम और शाहीन के साथ जाओ, साथ में अबरार को करो, और फिर अपना जो स्पिन पैकेज है वो कर लो, वो ऑलराउंडर पैकेज है वो लगा लो। उसमें आपके पास नवाज़ होगा, साइम होगा, फ़हीम अगर आप खिलाना चाहते हैं उसको खिला लें। 3 ऑप्शन आपके पास ये हो गई हैं। 3 में से आप जिसको मर्ज़ी आपको बेहतर लगे। आपको अपनी बॉलिंग तगड़ी करनी है, रेलू कट्टों की बेस के ऊपर नहीं आप कर पाएंगे। हारिस रऊफ़ आपका नहीं कर पाता पावर प्ले में बॉलिंग। वो पुराने गेंद से बॉल करता है, पावर प्ले के बाद बॉलिंग करता है। तो आप ऐसा करें कि आप शाहीन के साथ एक प्रॉपर फास्ट बॉलर लगाएं। दूसरा, वसीम जूनियर तो बैटिंग भी कर लेता है, टुल्ले शुल्ले लगा लेता है वो, तो मेरे ख्याल में आपको उसको लगाना चाहिए। मैं इसलिए कहता था कि इस टीम में ना एशिया कप की ट्राई नेशन सीरीज़ की जो टीम थी उसमें अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था। आपने बहुत गलत किया अब्बास अफरीदी को ना लेकर। वो आपका जेन्युइन फास्ट बॉलर है जिसकी स्लोअर वंस भी अच्छी हैं, और इस तरह की जो टिबरी विकटें हैं ना उस पर वो कटर शटर्स भी अच्छे मार लेता है और बैटिंग भी कर लेता है। टुल्ले शुल्ले वो भी बड़े ठीक ठाक किस्म के लगा लेता है। वो साउथ अफ्रीका में देखा नहीं था तो, बट खैर चलो, आपको ना अपना जो आपने आपका जो प्लेइंग 11 स्ट्रक्चर है ना, जो आपने 2 मैचेस इंडिया के अगेंस्ट खिलाया, उसको चेंज करो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वही स्ट्रक्चर देकर जाएंगे तो उसको तो ऑलरेडी वो डिसाइफर कर चुके हैं 2 मैचेस में, आपने देखा नहीं है, आपने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने तहस नहस करके रख दिया आपका प्लेइंग 11। ये जो आपका बैटिंग लाइनअप है ना, इसको सॉर्ट आउट करें, इसको सॉर्ट आउट इस तरीके से करें। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप सर फरहान और इससे ओपनिंग करवा लें, फ़खर से। 1 डाउन पे आप ले आएँ साइम अयूब को ही चले ले आएँ। 4थे नंबर पे आप हसन नवाज़ को करें, 5वें पे आप करें हारिस को, ठीक है। 6ठे पे आप सलमान अली आगा को कर लें। उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां
इसमें आप जनाब शाहीन, हारिस, वसीम, अबरार, नवाज़ इसके साथ जाएं। आपको ना अपने कोई प्लेइंग 11 में ना कोई प्रॉपर जो है ना कुछ सॉर्ट आउट करें। आपका ना ये बहुत मसला बन रहा है। अभी आपके मिडिल ऑर्डर में सबसे बड़ा वीक लिंक आपका कप्तान है। कप्तान आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड में जहाँ पर आगा जो है अच्छी बैटिंग करता है एक डिसेंट एवरेज और स्ट्राइक रेट के साथ, उसकी रीज़न क्या है पता है? टॉप ऑर्डर में खेलता है नंबर 3 पर। नंबर 3 का बैट्समैन नंबर 5-6 पर आएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे परफॉर्म करेगा? आगे का प्रॉब्लम यह है उससे हाथ नहीं चेक हो रहा मिस्ट्री स्पिनर्स का उससे नहीं चेक हो रहा, वो फ्रंट फुट पे कमिटेड हो जाता है। जबकि मिस्ट्री स्पिनर को हाथ नहीं चेक हो रहा तो खेलने का आइडियल पैकेज है बैक फुट पे चले जाओ, गिव योर सेल्फ मोर टाइम। ये मिस्ट्री स्पिनर को खेलने का जिसे कहते हैं आसान तरीन टोटका है कि अगर आपको उसका हाथ नहीं चेक हो रहा, यू आर नॉट श्योर गेंद पड़ी है बाहर निकलेगी अंदर आएगी, बैक फुट पे चले जाओ। लेकिन फिर आपकी बैक फुट की गेम बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। पता लगे बैक फुट पे जाकर डंडे जो हैं वो झिलमिल करवा लिए हैं, उस पर तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको ना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। हारिस को नंबर 5-6 पे आप ज़ाया कर रहे हैं, हसन नवाज़ को 5-6 नंबर पर आप ज़ाया कर रहे हैं। 3 ओपनर्स की सीरियसली मुझे नहीं समझ में आती इस टीम में। ओपनर 2 ही होते हैं, तीसरा आपने ना ज़बरदस्ती वाड़ा हुआ है क्योंकि आपको लगता है कि साइम बॉलिंग भी कर लेता है। साइम एक सर्टन टाइप ऑफ पिचेस के ऊपर जहाँ गेंद बहुत ब्रेक हो रहा है वहाँ पे ठीक है, वरना बाकी तो कोई नहीं। इंडिया के अगेंस्ट 2 मैचेस में तो उसको चंगी कुट पड़ी है, चंगी। तो फिर फ़ायदा इसका मतलब यह है कि बड़ी टीमें जब आएंगी तो साइम का और उसकी बॉलिंग का स्पेनिश ऑमलेट बनाकर खाएंगी। फरहान ठीक जा रहा है, पिछले मैच का कॉन्फिडेंस उसका डेफिनेटली कैरी करेगा, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पता लग रहा था। बहुत कॉन्फिडेंस से बोले हैं फरहान भाई। मैंने कहा क्या बात है फरहान, बल्कि फरहान साहब, एक एजाज साहब थे वो शो वाले, दूसरे फरहान साहब हैं। तो फरहान साहब और फ़खर इनको ओपनर करें। फ़खर की थोड़ी बैड लक हो गई, इट वाज ए कंट्रोवर्शियल आउट, ठीक है। वो एक ग्रोसरी वाला उधर से बोल रहा था कि इनका तो काम है। अब ग्रोसरी वाले 3600 कैमरे लगे हैं, उसमें से सिर्फ 2 का एंगल दिखाया गया है, तो कुछ समझ आती है तुझे बात? उन 2 में से भी एक में फिंगर्स नीचे नज़र आ रही हैं, तो एक में क्लियर कट ऐसे लगता है कि घास पहले लगा है। अब आप बताओ क्या करें? बेनिफिट ऑफ डाउट की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम ये नहीं कहते कि भाई वो मैच जिसे कहते हैं पाकिस्तान हारा ही, फ़खर आउट गलत आउट दे दिया, ना, वो बाकी गलतियाँ अपनी जगह के ऊपर, सिर्फ इस डिसमिसल की बात कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन है, कसम से इनको कोई कंपाउंडर ना रखे, ये बैठे हुए हैं टीवी शिमियों पे, खैर दफ़ा करो। तो ये 2 आपके ओपनर, आपको अपना टॉप ऑर्डर सेटल करना है और लड़कों को उनकी जगह पक्की दें। अब जैसे पिछले मैच में हुसैन तलब जहाँ पर आपने विच किया और उसने हमारे अंदर मैच विच कर दिया, उस पर हसन नवाज़ आता तो गेम बहुत डिफरेंट होती। आपके पास एक ही तो 6 हिटिंग कैपेबिलिटी रखने वाला बैट्समैन है, मतलब इस टाइम ना हसन नवाज़ फ़खर से ज़्यादा तगड़ा लगता है छक्के मारने के सीन में। इस टाइम के ऊपर आपकी टीम में आपका मेरा ख्याल है 100-150 प्लस का तो उसका स्ट्राइक रेट है। लास्ट टाइम तो आई चेक तो 185 का था, 170 ऑड का। अब थोड़ा कम हो गया होगा, ज़ाहिर बात है, वो पीछे कुछ चला नहीं, बट स्टिल यार स्ट्राइक रेट उसका बेस्ट है। आपको उसको टीम में रेगुलर खिलाना चाहिए। नंबर 4 के ऊपर उसको पक्का कर दें मेरे नज़दीक वो आइडियल नंबर है उसके लिए। दो कि आपको पता होना चाहिए कि उसकी सेंचुरी एज एन ओपनर आई थी, जो उसने T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी स्कोर की हुई है एज एन ओपनर की थी। ये तो मिडिल ऑर्डर में वो ये उसकी जो PSL की फ्रेंचाइज़ है, क्या नाम है उसका यार, कोयटा ग्लैडिएटर्स, उन्होंने ऊपर वो खब्बा, क्या नाम है उसका यार, पाकिस्तान जो टेस्ट प्लेयर है, एस से उसका नाम बनता है, जेन से निकल गया, सऊद शकील, वो तो उसको ऊपर एडजस्ट करना था और 1-2 चेंजेस करनी थी तो उसको मिडिल ऑर्डर में ले आए, वरना तो ये शायद उनके लिए भी ओपनिंग ही कर रहा होता हसन नवाज़। बट खैर चलो, नंबर 4 उसको पक्का करें। हारिस का कहीं ऊपर टॉप ऑर्डर में आपको सोचना पड़ेगा, वो नीचे मुश्किल है कुछ कर पाए, ठीक है। और अगर नीचे खिलाना है फिर उसको जो आखिरी 2-3 ओवर होते हैं वो दें
कि जा भाई लाइसेंस टू किल, वो वाला चक्कर। आपको अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारे लड़कों को उनका नंबर ही नहीं पता कि भाई कल मैं ओपनिंग कर रहा हूँ या कल कोई और ओपनिंग कर रहा है। कल मैं पिछले मैच में मैं 3रे नंबर पर गया था, पता नहीं इस मैच में ये ग्रोसरी वाले मुझे 7वें नंबर पर ना भेज दें। उसका फोकस ही नहीं है किसी एक पोजीशन के ऊपर, उसका माइंड सेट डेवलप ही नहीं हो रहा। वो जिसे कहते हैं अंदर से खाली है। उसको भाई एकदम से वो कैसे फोकस्ड हो जाए, एकदम से कैसे सारा डाटा जिसे कहते हैं कलेक्ट कर ले, एकदम से कैसे अपनी थॉट्स को सिंक कर ले कि जब वो बैठा हुआ है और उसको अंदाज़ा ये है कि मैंने नंबर 3 पर जाना है, नंबर 3 पर कोई और चला गया, 4 पर कोई और चला गया, 5 पे कोई और चला गया, 6 पे, 7 पे, वो 8वें पे जा रहा है। सर ऐसे ये मतलब क्या आपने इन लड़कों को क्या समझा हुआ है? ये महापुरुष हैं, सुपरमैन के बच्चे हैं। एक फोकस चाहिए होता है बैटर को अपनी पोजीशन को लेकर कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर पक्का है, मैंने इसी पे खेलना है। तो वो उस नंबर के हिसाब से अपनी गेम को डेवलप करता है, उस नंबर के हिसाब से अपना माइंडसेट डेवलप करता है, उस नंबर के हिसाब से वो जिसे कहते हैं मनूवरिंग करता है, ग्राउंड में जाकर शॉट्स खेलता है, बॉल रोक लेता है, सिंगल डबल करता है। इट नंबर मैटर्स अ लॉट। हमारे किसी भी एक लड़के के पास उसका प्रॉपर नंबर नहीं है। तो हमें ना ज़रा माइक हसन और सलमान अली आगा से गुजारिश ये है कि लड़कों के नंबर पक्के करें, प्रॉपर बॉलर्स खिलाएं, रेलू कट्टों के ऊपर इतना जिसे कहते हैं ना वो करें। वो आपको रेगुलर परफॉर्म करके दे ही नहीं रहे। असल वो नवाज़ पीछे थोड़ा ठीक चल रहा था, एशिया कप में आके फिर ठुस हो गया। सो इज़ फ़हीम किसी मैच में चल जाता है, किसी मैच में बिल्कुल नीचे। सो इज़ शाहीन किसी मैच में चल जाता है, किसी मैच में यार वो छोटी टीम्स के अगेंस्ट तो चल ही जाता है, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट तो भाई साहब आपके सामने क्या है। इंडिया वाले 2 मैचेस देख लें। और शाहीन के लिए अगले 2 मैचेस बहुत क्रूशल हैं, बांग्लादेश और इस वाला श्रीलंका वाला। और श्रीलंका वाला तो है भी दुबई अबू धाबी में, वहाँ पर तो गेंद स्विंग भी होता है। और अगर शाहीन से वहाँ नहीं बॉलिंग की गई, वहाँ नहीं विकटें निकाली गई, वहाँ नहीं स्पेल हुआ उससे, वहाँ नहीं गेंद स्विंग सीम हुई, फिर मेरा ख्याल है कि जहाँ आपने जिस तख्ती के ऊपर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वहाँ 3रे नंबर पर ना शाहीन का नाम भी लिख दें, तो किसी और लड़के को ट्राई कर लें। वसीम जूनियर आपने रखा हुआ है, अब्बास अफरीदी आपके पास है, डोमेस्टिक क्रिकेट में और भी लड़के होंगे बॉलर, उनको ट्राई कर लें। यू नेवर नो कि किसकी किस्मत जाग जाए ओडीआई क्रिकेट में आने के बाद। तो भाई माइंडसेट ठीक है, कॉन्फिडेंट होके खेलें, सामने से आकर खेलें, लड़कर खेलें, अग्रेसिव खेलें, ठीक है। अग्रेसिव खेलने से मतलब ये भी नहीं है कि चौका पड़ गया तो तुसी गाना कढ़नियाँ शुरू कर दो, अगला गीत तुहानू फुल देगा, निक फुल मोती दा मार सोनी है, नहीं, वो आपको डबल गालियाँ निकालेगा। उसने चौका पेला है, आपको गाली वाली निकालनी है, कूरी मारनी है बीट करके, ये भी तुहानू समझाना पवेगा। चौका खा के छक्का खा के आंखें दिखा रहे हैं आप, यहाँ तो मारो फिर बाउंसर। उसने आपको चौका मारा है, गालियाँ दी हैं, आप अगले ओवर में आओ, मारो उसको बाउंसर, टन की आवाज़ आए, उसे पता चले 150 का बाउंसर उसे पड़े। या तो ये करो, है कि नहीं, है ना, सिंपल। तो एक स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाएं, अपनी बैटिंग ऑर्डर को ज़रा थोड़ा सा इनलाइन करें, अपनी बॉलिंग को इनलाइन करें, अपनी फील्डिंग थोड़ी बेहतर करें। क्योंकि मैं ज़्यादा अब आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आप लोगों की फ़िटनेसेस इतनी है, मतलब फ़िटनेस तो आपकी क्लियर कट है ना, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अपनी कैचिंग बेहतर करें, अपना रन आउट का जो बेहतर करें। सरकार हारिस रऊफ़ की मैंने एक प्रैक्टिस वीडियो देखी, थ्रो की प्रैक्टिस की वीडियो थी, थ्रो करने की। हारिस रऊफ़ आए भागते हुए, गेंद उठाई, थ्रो की। यहाँ तक तो सब ठीक था। गलत पता है क्या था, जिसने थ्रो कैच करनी थी ना स्टंप्स के ऊपर, वो यहाँ खड़ा था। हारिस भाई की थ्रो गई है वहाँ पर। मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये रूल है कि रन आउट का चांस बना, बॉलर ने आपको थ्रो फेंकी, स्टंप्स यहाँ पर लगी हैं, थ्रो वहाँ पर है,
आपने किल्ली उखड़ाई, भागे गए, थ्रो पकड़ी, ठक करके विकेट के साथ लगाई और अंपायर ने कहा आउट। ऐसा कोई रूल नहीं है मेरा ख्याल है, जितनी मेरी नॉलेज है। स्टंप्स जहाँ लगी हैं वहीं पर थ्रो आनी चाहिए। अभिषेक का आपने कैच ड्रॉप किया, एक आपने उसका रन आउट मिस किया, उसके बाद आपको क्या क्या ख्याल है? वो कहता कि कैंडी मैन इज़ हेयर बेबीज़, हैव सम कैंडीज, हैव सम चॉकलेट्स, पपियाँ देता वो आपको। फिर उन्हें तो अनु छक्के चौके ही मारने सन। इंटरनेशनल क्रिकेट में हाफ चांस, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, हाफ चांसेस को भी फुल में कन्वर्ट करना पड़ता है। बड़े मैच में सारी टीमें करती हैं। आप फुल चांसेस को भी ना सवा चांस बना देते हैं। तो भैया ऐसे तो नहीं काम चलेगा। कैच अपने पूरे पकड़े, फरहान ने आसान कैच ड्रॉप किया बाउंड्री लाइन के ऊपर। अभिषेक का रन आउट आपने देखा उसका जो मिस हुआ, बहुत बाहर था वो। आरएस को वो रन आउट कर लेना चाहिए था, चक्कर ही कोई नहीं। तो फिर ऐसे तो नहीं ना होता। ऐसे तो फिर पता नहीं फाइनल में जा पाएंगे या नहीं। ऐसे तो पता नहीं फिर फाइनल में अगर चले भी जाते हैं तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी आप इंडिया से जीत पाएंगे या नहीं। तो ये छोटी छोटी सी कुछ गुजारिशात हैं, इनके ऊपर काम करें तो आप होपफुली फाइनल में भी जा सकते हैं। होपफुली आप फाइनल में भी जा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।